हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग आकांक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसमें हम लोग फिजिक्स का देखेंगे। इससे पहले मैंने फिजिक्स का 1 से लेकर 20 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था और ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि 2022 का है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर करा रहा हूँ। आप लोग करके जरूर जाइएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। और पिछले वीडियो में मैंने 1 से 20 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था फिजिक्स का और इसमें 20 से जितना भी फिजिक्स का क्वेश्चन है सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी तैयारी कर सकें। और देख लीजिए आप लोग का यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम पैटर्न पर ही एग्जाम होगा। यहाँ पर देख लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर इंजीनियरिंग दिया गया है, लेकिन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है वो सेम होता है इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए, सिर्फ बायोलॉजी और मैथ अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पर ये मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के लिए तो आप लोग दोनों ही कर सकते हैं। और पिछले साल मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करा कर रखा है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा कर रखा है, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा और उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा कर देख लीजिएगा। और इसमें चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। मैंने 20 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है पिछले वीडियो में, उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग को प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और अभी तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किसी ने सोल्व नहीं कराया है और नहीं आप लोग ये कहीं मिलेगा, इसलिए मैं आप लोग को करा रहा हूँ, आप लोग आराम से कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। जो अवतल दर्पण होता है हमारा, उसमें प्रतिबिंब का आकार किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है वस्तु की स्थिति पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन का। ये कैसे निर्भर करता है? जैसे आप लोग अगर फोकस पर रखिएगा तो प्रतिबिंब कहीं और बनेगा, अनंत पर रखिएगा तो कहीं और बनेगा, और कहाँ कहाँ बनता है ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अभी मैं इतना डिटेल में आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, यानी कि वस्तु की स्थिति पर, वस्तु की स्थिति चेंज करेंगे तो प्रतिबिंब का आकार भी चेंज होता जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। जो मानव नेत्र है उसमें प्रतिबिंब कहाँ तैयार होती है? ये रेटिना पर तैयार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसके बाद है 23 नंबर वाला, यहीं पर देख सकते हैं क्या दिया गया है कि नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है। तो क्या होता है इसमें? तो इसमें जो होता है छोटी फोकस दूरी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। फिर है 24 नंबर वाला क्वेश्चन, देख सकते हैं क्या दिया गया है कि लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गुजरती है। मान लीजिए कोई भी लेंस है, अवतल या फिर उत्तल, तो जो लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गुजरती है तो ये कहाँ से जाएगी? तो फोकस बिंदु में से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अब कहने का मतलब समझिए कि जैसे कोई भी लेंस, चलिए मैं यहाँ पर लेंस बना देता हूँ। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गुजरते हैं, मतलब कि अगर मुख्य अक्ष से कोई किरण जा रही है तो अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ करके समझ सकते हैं। तो ये फोकस दूरी में से जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद 25 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि अपवर्तनांक की एसआई इकाई क्या है। तो अपवर्तनांक की कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, कोई इकाई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अपवर्तनांक है हम लोग ये सिर्फ आपेक्षिक के लिए यूज करते हैं, मतलब कि तुलना करने के लिए यूज करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा आप लोग का। फिर 26 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति है, यानी कि पावर निकालना है। तो यहाँ पर हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि एफ दे रखा है हम लोग को 20 सेंटीमीटर। और जब भी आप लोग को पावर निकालना हो या फिर आप लोग को फोकस दूरी निकालना हो तो यहाँ पर आप लोग को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, जितना भी आप लोग यहाँ पर यूनिट्स दिया जाएगा। तो इसे मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 0.2 मीटर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 100 से भाग लगा देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के। तो 0.2 मीटर यहाँ पर आप लोग को फोकस दूरी आ जाएगा। अब यहाँ क्या पूछा हमसे? 0.2 मीटर फोकस दूरी हो गया। तो हमसे पूछा है उत्तल लेंस की शक्ति। तो P बराबर हम लोग क्या जानते हैं? P बराबर होता है 1/f। तो 1/ अभी हम लोगों ने f निकाला 0.2 था, तो इसे भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? यानी कि ये आ जाएगा 5। और जो लेंस का मात्रक वो क्या होता है? तो डायप्टर होता है।
सॉरी लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है, यानी कि 5 डायप्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जिसे कि आप लोग को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर -5 डायप्टर भी दिया गया है, +5 डायप्टर भी दिया गया, तो आप लोग को कौन सा राइट होगा? तो मैंने आप लोग को पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, जिसमें कि एक नंबर क्वेश्चन से 20 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आप लोग को सोल्व कराया था कि जब भी उत्तल लेंस आए तो आप लोग को प्लस में लेना है, और जब भी अवतल लेंस आए तो वो नेगेटिव होगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है। इसलिए यहाँ पर जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि +5 डायप्टर। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 27 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा चित्र सही है। यहाँ पर सही चित्र बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर गया है और परावर्तन होकर फोकस से आया है, सही है। और ये मुख्य अक्ष ही है, ये जो है हमारा, और इससे परावर्तित होकर इस पर ही जाएगा, तो ये भी सही है। और यहाँ पर ये भी मुख्य अक्ष के समांतर गया है और परावर्तित होकर फोकस से गया है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर और भी हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं ये गलत है। और क्यों गलत है आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये जो मुख्य अक्ष समांतर तो गया है, लेकिन यहाँ पर ये फोकस से इस प्रकार से आता है, लेकिन ये इस प्रकार से ना आकर के ऊपर चला गया है, इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए तीसरा का नंबर क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये ना तो मुख्य अक्ष समांतर है, ये किस प्रकार से किरण गई है इसका कुछ अता पता ही नहीं है, इसलिए ये भी आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए ये भी रॉन्ग है, यहाँ पर देख सकते हैं ये इधर चला गया है और ये भी इधर चला गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, यहाँ पर 1 आप लोग टिक कर लीजिएगा। इसके बाद 28 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, क्योंकि जो आप लोग ट्रैफिक देखते होंगे या फिर जनरली आप लोग गाड़ी का जो बैक वाला लाइट होता है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि लाल रंग का ही लाइट यूज किया जाता है। क्यों, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है लाल प्रकाश कम प्रकर्णित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आप लोग का। फिर है 29 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि मारीचिका एक उदाहरण, जो मारीचिका है ये किसका उदाहरण है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल अपवर्तन का एक उदाहरण, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 30 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया है कि अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आप लोगों ने अवतल दर्पण के लिए 6 वस्तु की स्थिति पढ़ी होगी, तो जो छठा और लास्ट स्थिति होता है उसमें ही जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और साथ ही बड़ा बनता है, जो वस्तु का आकार है उससे बड़ा बनता है। और जो ये इसका स्थिति क्या होना चाहिए, तो दर्पण का ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दर्पण का ध्रुव और फोकस दूरी के बीच जब होगा तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। नहीं तो अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है वो रियल ही बनता है, आभासी नहीं बनता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा? मतलब कि प्रोटॉन का जो गुण होते हैं तो उसमें से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में, कोई चुंबकीय क्षेत्र है स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा? तो इसका जो संयोग है वो परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद है 32 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो चुंबक तथा कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत का उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 33 नंबर वाला क्वेश्चन दिया गया कि मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है। अब यहाँ पर मायोपिया जो ये इंग्लिश वर्ड है, इसका जो हिंदी में मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है, मतलब कि क्या सलाह दिया जाता है कि जिससे वो ठीक हो जाए? तो अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए। अब यहाँ पर आप लोगों में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जिससे कि आप लोग याद रखिएगा। मायोपिया जब भी पूछे तो उसके लिए आप लोग को जो सलाह दिया जाता है वो होता है अवतल लेंस, और यही अगर दूर दृष्टि दोष हो तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगर दूर दृष्टि दोष पूछे तो उत्तल लेंस, और अगर निकट दृष्टि दोष पूछे यानी कि मायोपिया पूछे तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 34 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश का जो इकाई होता है कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जिसे कि सी से डिनोट किया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फिर 35 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भू संपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है, क्योंकि इसका
जो भू संपर्क तार है, यानी कि जो जनरली हम लोग आर्थिंग में भी यूज करते हैं, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर धारा बहती है। क्योंकि इसका मतलब कि इसका क्या कारण है कि उसमें बहुत बड़ी पैमाने पर धारा बहती है? क्योंकि बहुत कम प्रतिरोध होता है। जो भू संपर्क है उसमें बहुत कम प्रतिरोध है, और जब भी प्रतिरोध कम होगा तो वहाँ पर धारा ज़्यादा प्रवाहित होगा। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। क्योंकि प्रतिरोध जो है ये बाधा पैदा करता है। प्रतिरोध है ही ऐसा जिससे कि ये विद्युत धारा में बाधा पैदा करे, यानी कि प्रतिरोध जब भी कम होगा विद्युत धारा ज़्यादा होगा, और विद्युत धारा जब कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर 36 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किसी सामान्य आँख के निकट बिंदु की दूरी होती है, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। ये भी आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, 10th क्लास में बहुत बार पढ़ा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। और यहीं पर मैं आप लोग को एक पॉइंट और भी बता देता हूँ कि किसी भी सामान्य आँख के लिए यहाँ पर तो निकट बिंदु पूछा था, तो निकट बिंदु के लिए तो 25 सेंटीमीटर हो गया। और यही अगर दूर बिंदु पूछ दे तो दूर बिंदु अनंत होता है, यानी कि अगर निकट ना पूछ करके आप लोगों से दूर बिंदु पूछ दिया जाए तो आप लोग अनंत बताइएगा। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो 37 नंबर वाला देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है। यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय तरंग दिए गए हैं इनमें से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है, तो दृश्य प्रकाश तरंगें जो होती है इसकी उच्चतम ऊर्जा होती है सबसे। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया कि किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के आर पर विभवांतर है, मतलब कि विभवांतर निकालना है। तो यहाँ पर हमको प्रतिरोध दे रखा है 4 ओम, और यहाँ पर प्रति सेकेंड जो ऊष्मा दे रखी है वो 100 जूल दे रखी है। ये दो चीज़ें हमको दे रखी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोगों ने 2 इक्वेशन पढ़ा है 10th क्लास में, एक होता है V बराबर IR और एक होता है P बराबर VI। ये 2 इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओम के नियम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से I का मान निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R। R यहाँ पर नीचे चला जाएगा तो I बराबर आ जाएगा V/R। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग I का मान पुट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर I का मान पुट करेंगे। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI, और I का मान हम लोगों ने इक्वेशन 1 से निकाला जो कि क्या आया था, V बराबर R आया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा V² और नीचे आ जाएगा R। अब यहाँ पर मान रखते हैं तो P बराबर V², तो V² तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमको V² ही निकालना है, यानी कि वोल्ट ही निकालना है, और सॉरी विभवांतर ही निकालना है। और यहाँ पर जो R है, R हमको 4 ओम दे रखा है, और P भी दे रखा है जो कि 100 जूल है, यहाँ पर 100 जूल प्रति सेकंड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर P का मान रख देता हूँ, 100 दिया है, और V² तो निकालना है, और R दे रखा है 4। तो ये यहाँ पर जाकर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 बराबर V²। अब V का मान निकालिएगा तो ये आ जाएगा रूट में, और यहाँ पर ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और ये जब रूट से बाहर आएगा तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20 वोल्ट राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसके बाद है 39 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है कि जेट प्लेन का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह रैखिक संयोग सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। फिर है 40 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है कि देख सकते हैं यहाँ पर एक चुंबकीय छड़ जैसा चित्र में दिखाया गया। यहाँ पर देख लीजिए एक चुंबकीय छड़ है जिसमें कि नॉर्थ एंड साउथ पोल दिखाया गया है। आकस्मिक रूप से 2 भागों में टूट जाता है, मतलब कि अचानक 2 भागों में टूट जाता है। तो ABCD प्रांतों का ध्रुवन होगा, मतलब कि हमको इससे ध्रुवन पूछा है कि इसका जो पोल है किस प्रकार से होगा। तो जैसे यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ये एक दे रखा है हमको यहाँ पर चुंबकीय छड़, इधर है नॉर्थ पोल, इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ। अब ये आकस्मिक रूप से यहाँ से टूट जाता है, तो ये किस प्रकार से होगा देख लीजिए। यहाँ पर चूंकि नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ हो जाएगा, ऑपोजिट होता है हमेशा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर साउथ है तो इधर नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिए क्या दिया गया है कि AC उत्तरी ध्रुव, BD दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा आप लोग का। जब भी आकस्मिक रूप से टूटे तो आप लोग को इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर नॉर्थ और साउथ दे रखा है, और मान लीजिए ये पोल है और बीच में से ऐसे टूट गया, तो नॉर्थ के यहाँ पर अपोजिट साउथ आ जाएगा, और यहाँ पर साउथ का अपोजिट नॉर्थ आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को सोल्व करना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग का फिजिक्स के यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि 40 ही क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, और फिर 40 केमिस्ट्री के, फिर 40 मैथ के, इंजीनियरिंग में और मेडिकल में 40 बायोलॉजी होता है, और 40 मैथ का होता है।
तो इसमें आप लोग का फिजिक्स का कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को केमिस्ट्री का बताऊंगा, फिर आप लोग को मैथ का बताऊंगा और वो भी वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और पिछले साल के भी आप लोग मॉडल सेट सॉल्व कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप लोग को ये PDF चाहिए जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आप लोगों को मैं केमिस्ट्री का सोल्यूशन बताऊँगा।